गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रकाश का परावर्तन नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। इसके विकल्प हैं साइन आई बटे साइन आर, दूसरा विकल्प है साइन आर बटे साइन आई, तीसरा है साइन आई गुणे साइन आर, चौथा है साइन आई प्लस साइन आर। यह जो प्रश्न है बिहार बोर्ड के 2011 और 15 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है दूसरा, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। इसके विकल्प हैं a बराबर u बटे v, दूसरा विकल्प है यू वी, तीसरा है u प्लस वी, चौथा है v बटे u। यह जो प्रश्न है बिहार बोर्ड के एग्जाम 2013 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, v बटे u। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। इसके विकल्प हैं सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तीसरा प्रश्न अगला है सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसके विकल्प हैं ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और आपको 2 से 3 नंबर में लिखने के लिए भी आएगा। पांचवा प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके विकल्प हैं ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। इसके विकल्प हैं लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा विकल्प है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसके विकल्प हैं ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या फिर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जो कि बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया है। इसके विकल्प हैं ए कांच, बी मिट्टी, सी जल या फिर डी प्लास्टिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न 9 है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा ए अनंत पर, बी 2f पर, सी f पर या डी f और c के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2f पर। अगला प्रश्न है 10वां, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसके विकल्प हैं ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल दर्पण का या फिर डी अवतल दर्पण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है 11, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक
प्रतिबिंब बनता है। ये आपसे पूछ रहा है कि किस लेंस द्वारा जो केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके विकल्प हैं ए अवतल लेंस द्वारा, बी उत्तल लेंस द्वारा, सी बाइफोकल लेंस द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस द्वारा। अगला प्रश्न है 12। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनिक दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। इसके विकल्प हैं ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, या फिर डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है 13। उत्तल लेंस को खाली जगह दिया है लेंस भी कहा जाता है। ये आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहा जाता है। इसके विकल्प हैं अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है तो अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है 14। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा। दूसरा विकल्प है फोकस दूरी के दुगना द्वारा, तीसरा है फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, चौथा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि लेंस की क्षमता जो है उसे पी से दिखाते हैं, लेंस की क्षमता पी से दिखाते हैं और उसका जो सूत्र होता है पी बराबर 1/f। यही कह रहा है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है 15। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा जब आवर्धित प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे। इसके विकल्प हैं ए अनंत पर, बी फोकस पर, या फिर सी फोकस और लेंस के बीच, या डी फोकस दूरी एवं दुगनी फोकस दूरी के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी और लेंस के बीच। अगला प्रश्न है 16। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई बराबर नहीं 0 और अपवर्तन कोण आर में संबंध होता है। इस प्रश्न का विकल्प है आई बराबर आर, बी आई बड़ा है आर से, सी आर बड़ा है आई से, या डी आर बराबर आई बराबर 0। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर बड़ा है किससे आई से। अगला प्रश्न है 17। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी, कांच में कि वायु में कि निर्वात में कि ए और सी दोनों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शून्य या निर्वात में। जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। अगला प्रश्न 18 है। लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब क्या होगा। इसके विकल्प हैं R1 बराबर R2, विकल्प दूसरा है R1 बड़ा होगा R2 से, तीसरा है R1 छोटा होगा R2 से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी R1 छोटा होगा R2 से। अगला प्रश्न है 19। स्नेल के नियमानुसार होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, बी म्यू बराबर साइन आई प्लस साइन आर, या फिर सी म्यू बराबर साइन आई माइनस साइन आर, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके विकल्प हैं केवल उत्तल लेंस में, बी केवल अवतल लेंस में, सी दोनों लेंसों में,
डी किसी लेंस में नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों लेंसों में। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस में भी हो सकता है और अवतल लेंस में भी हो सकता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है। विकल्प है ए एफ, बी भी, सी 1/V या डी 1/F। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/F। अगला प्रश्न है 22। लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक है। विकल्प हैं ए मीटर, बी मीटर प्रति सेकेंड, सी न्यूटन या फिर डी डायप्टर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायप्टर। अगला प्रश्न है 23। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? इसके विकल्प हैं ए ज़्यादा, बी कम, सी जितनी है उतनी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा। अगला प्रश्न है 24। शीशे के स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें ए विचलन पैदा होता है, बी विचलन पैदा नहीं होता है, सी पार्श्व विस्थापन होता है या फिर डी विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, जो बिहार बोर्ड 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इसके विकल्प हैं अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है अवतल लेंस, विकल्प ए। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ए कांच की समतल पट्टी, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न 27 है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, विकल्प है ए अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, सी अभिलंब की दिशा में जाती है या फिर डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है 28। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। विकल्प है प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। ये पूछ रहा है आपसे कि उत्तल लेंस और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? इसके विकल्प हैं ए काल्पनिक और सीधा, बी काल्पनिक और उल्टा, सी वास्तविक और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा। 30वां प्रश्न है लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, विकल्प हैं ए उत्तल दर्पण की तरह, बी दर्पण की तरह, सी प्रिज्म की तरह, डी लेंस की तरह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म की तरह। अगला प्रश्न 31 है उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। विकल्प हैं काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा या फिर डी काल्पनिक और छोटा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और आवर्धित। अगला प्रश्न 32 है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण
लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन होगा। इसके विकल्प हैं आई प्लस आर, दूसरा विकल्प है आई माइनस आर, तीसरा है साइन आई बटे साइन आर, चौथा है आई गुणे आर। अगला इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आई माइनस आर। 34वां प्रश्न है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। इसके विकल्प हैं 1.5, दूसरा है 1.5 प्लस 1, तीसरा है 1.5 माइनस 1, चौथा है 1/1.5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 35, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है। दिया है विकल्प ए अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी वर्ण विक्षेपण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अगला प्रश्न है 36, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। ये न्यूमेरिकल है जो कि 2011 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं कि जब क्षमता 2D रहेगा तो लेंस का जो फोकसांतर होगा कितना होगा। तो देखिए जो सूत्र होता है लेंस की क्षमता निकालने की, क्या होता है P बराबर 1/F। तो हमें F को किस में रखना रहता है, मीटर में, लेकिन यहाँ पर मीटर में रखना होता है, लेकिन विकल्प हमारे जो हैं सेंटीमीटर में दिए हैं, इसलिए इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P का मान आपको दिया है 2, तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 100/F। यहाँ पर आपका F हो गया। अब इसको अगर हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका इसमें सीधा गुणा करेंगे, 2 से F में क्या होगा, गुणा होगा, तिर्यक गुणा करेंगे। इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है, यानी क्या है, 1 है, तो 1 का 100 में गुणा करेंगे और 2 का F में करेंगे। देखिए इसको करते हैं, देखिए 2 यहाँ पर था, 1 से किया तो 2 हो गया, ठीक है, 1 इधर था और इधर 100 था, तो इसमें यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या था, 2 बराबर 100/F था, यही था ना। तो इसका इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2F बराबर 100 हो गया। तो यहाँ पर देखिए F बराबर क्या होगा, 2 से F में क्या है, गुणा है। तो 2 को जब किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाते हैं तो क्या होता है, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, 100/2, काट दीजिए, कटेगा तो कितना आएगा 50, यानी F का मान कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो इसका विकल्प जो है कौन सा सही होगा, देखिए इसके जो विकल्प हैं, ए दिया है 20 सेंटीमीटर, बी दिया है 30 सेंटीमीटर, सी दिया है 40 सेंटीमीटर, या डी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आपका 50 आया है, तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/F। यहाँ पर F आपका किस में होना चाहिए, मीटर में। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर पहले ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1 और F का मान कितना है 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। तो डायऑप्टर को कैसे लिखते हैं, D से लिखते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा 1D। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1D हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ भी क्षमता से पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 38 में। तो क्या करेंगे, पहले सूत्र लिख लेंगे, क्या P बराबर 1/F। तो F यहाँ पर हमें किस में रखना होगा, मीटर में, लेकिन हमारा जो F दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। अब F की जगह क्या रखेंगे, देखो 100 में F की जगह क्या, F क्या दिया है 20 दिया है, भाग देंगे तो क्या आएगा 20×5 100, यानी हमारा जो आएगा कितना आएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर है 5 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर ए। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 39 है,
एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस में उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसके विकल्प हैं ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए 40 है। 40 देखिए, जो कि 2017 में पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि उत्तल लेंस, पहली बात है कि यहाँ पर आपसे क्या दे दिया? उत्तल लेंस दे दिया। तो आपको ये देखना होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक होती है, और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको सूत्र पता है लेंस की क्षमता का, P बराबर 1/f। एफ किस में होना चाहिए? किसमें? मीटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या करिएगा? 100 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और एफ की जगह 20 रख दीजिएगा। तो देखिए 20 रख दिया हमने, काट दिया, 20 × 5 = 100, यानी ये P की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू कितनी आ गई? 5। उत्तल लेंस का जो होता है वह क्या होता है? धनात्मक होता है फोकस दूरी की ऋणात्मक? बोलो, धनात्मक होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? +5 डायऑप्टर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ये प्रश्न रिपीट हो गया। ए मीटर, बी मीटर प्रति सेकेंड, सी न्यूटन या डी डायऑप्टर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 42 है और अंतिम है इस वीडियो का। मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर डी आंशिक परावर्तन? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंशिक परावर्तन, नहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।